छात्र छात्राओं ने सरकार पर वसूली करने का आरोप लगाया। कहा, चुनाव के पहले सरकारी भर्तियां तो निकलती हैं लेकिन फाइनल तक नहीं पहुंच पाती। हम बेरोजगारों को सिर्फ फीस भरो और प्रयास करते रहो, यही मध्य प्रदेश के द्वारा किया जा रहा है। हम लोगों के द्वारा अनेकों बार फॉर्म भरे गए लेकिन आज तक किसी परीक्षा में फाइनल रिजल्ट न होने से हम परेशान हो रहे हैं। इसका मध्य प्रदेश शासन हल नहीं निकाल रही, जिससे हम लोग मजबूर होकर वैकेंसी में फीस अदा कर रहे हैं। पटवारी भर्ती के फॉर्म भरने के लिए युवक युवतियों की लंबी कतारें ऑनलाइन दुकानों पर नजर आ रही है। वहीं परिजन अपने बच्चों को लेकर रात 10 बजे कड़कड़ाती ठंड में ऑनलाइन दुकानों में बैठने को मजबूर हैं। क्या कारण है? हमारा तो काम ही है सेवा करना, बेरोजगारों की सेवा में लगे हैं। मध्य प्रदेश शासन ने कई सालों बाद पटवारी की वैकेंसी निकाली है, पीएससी की वैकेंसी निकाली, नेट के एप्लीकेशन है, स्कॉलरशिप के एप्लीकेशन है। ये देखिए अंकल इतने सीनियर होने के बाद भी बच्चे के साथ बैठे हैं रात के 10 बजे। ये भाई लोग इतने सारे लोग खड़े हैं, तो सबका काम चल रहा है, लेकिन चूँकि सर्वर पे लोड ज़्यादा होने के कारण स्लो चल रहा है। और हम लोग भी सुबह से लगे हुए हैं, तो काम तो कर रहे हैं। अब चूँकि समय अभाव कम है, लास्ट डेट नज़दीक आ रही है पटवारी की, और लोगों में रुझान बहुत ज़्यादा है, इसलिए भीड़ तो होना स्वाभाविक सी बात है। बेरोजगारी की कतार लगी हुई है कुल में। बेरोजगारी की कतार तो दिल्ली से लेके भोपाल तक, भोपाल से लेके जबलपुर तक, और पता नहीं कहाँ से लेके कहाँ तक लगी हुई है। बेरोजगार तो चारों तरफ है। तो ठीक है, एक अच्छा प्रयास है बेरोजगारी ख़त्म करने का। यदि समय और बढ़ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, तारीख बढ़ जाए तो बेरोजगारों को और राहत मिलेगी। किसी का समग्र आईडी लिंक नहीं है, किसी का आधार अपडेट नहीं है, तो उनको भी एक अवसर और पुनः मिल जाएगा 2-4 दिन का कि वो सर्वर की काफ़ी प्रॉब्लम जा रही है। काफ़ी तो नहीं, लेकिन चूँकि अब बहुत सारे सर्वर एक साथ काम कर रहे हैं इस एप्लीकेशन में, तो ये दिक्कत तो होती है। अपना नाम? शरद कुमार। सबसे पहले तो मेरा नाम अजीत सिंह बागरी है और मैं पटवारी का फॉर्म भरने आया हूँ। मेरा सिलेक्शन मध्य प्रदेश शासन में जो एसडीएम और डीएसपी पद के लिए होते हैं, पेपर एग्ज़ाम होते हैं पीएससी के, उसमें सिलेक्शन हो चुका था। लेकिन इन्होंने 2018 के बाद से आज तक कोई भी जो प्रक्रिया है पूरी होनी चाहिए, चयन प्रक्रिया, वो पूरी नहीं हुई है। 2019 में जो पेपर हुआ था उसका आज तक कुछ फाइनल नहीं हुआ। उसका 3 बार प्रीलिम्स का रिज़ल्ट वापस आ चुका है। अभी फिर से 4th टाइम फिर से आएगा, क्योंकि अभी फिर से इन्होंने अप्रैल में पेपर लेने के लिए बोला है, लेकिन फाइनल कुछ भी कर नहीं रहे हैं। जो ओबीसी का केस है उसमें लटका के रखा हुआ है। मैंने 2020 वाला मेंस लिखा हुआ है, उसका रिज़ल्ट 9 महीने हो गए, आज तक कुछ पता ही नहीं चला है। 2021 वाला फिर से मेंस होने वाला है। कैलेंडर इन्होंने निकाला था, लेकिन उसका कुछ आता पता ही नहीं, कुछ भी क्लियर नहीं चल रहा है। अभी ये पटवारी का होना है, लेकिन इसका भी कंफर्म पता नहीं है कि कंफर्म होगा ही कि नहीं होगा। बस घोषणाएं होती जा रही हैं, वैकेंसियाँ निकल रही हैं, फाइनल कुछ भी नहीं हो रहा 4 साल में। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। युवा कोरोना के टाइम से और अभी वर्तमान समय में कितना मानसिक, सामाजिक, आर्थिक हर तरीके से प्रताड़ित है, लेकिन इनको ध्यान नहीं देना। अपना चुनाव चल रहा है, जो अभी चुनाव होने थे नगर निगम वाले, इन्होंने सारी चीज़ें क्लियर कर ली ओबीसी की, लेकिन वर्तमान समय में कुछ भी नहीं हो रहा, इनको ध्यान ही नहीं दे रहा। कुल मिला के ये आप कहना चाह रहे हैं कि सरकार अपना खजाना भर रही है वैकेंसियों के माध्यम से? देखिए ना, कोरोना के टाइम से इतनी प्रॉब्लम थी, सब कैसे कैसे फीस भर रहे हैं, बच्चे प्रताड़ित थे, किसी के माता पिता गुजर गए, कुछ हो गया, कितनी प्रॉब्लम हो रही। फीस के पैसे भी भर रहे हैं, फॉर्म के पैसे ले रहे हैं, लेकिन उनको फाइनल सिलेक्शन के लिए कुछ नहीं करना, इस ओर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। अपना नाम? मेरा नाम अजीत सिंह। ठंड है, 10:30 बज चुके हैं, फिर भी आप इधर ऑनलाइन की दुकान में बैठे हैं, क्या कारण है? पटवारी का फॉर्म भरना था बेटी का, इसलिए बैठे हैं। क्या ऐसी मैंने ठंड के टाइम पे भी आप इतनी रात में यहाँ पर बैठे हैं? मुझे क्या है, कल भोपाल जाना है ऑफिस काम से, इसलिए बैठे हैं। ऐसा नहीं लगता कि सरकार ने बहुत कम समय दिया है फॉर्म भरने की डेट को लेके? हाँ वो तो है, पर वो उनकी नियम से जैसा भी हो। अपना नाम? भीमराव सोमकुवर। पटवारी का फॉर्म भरने आए थे, सरकार की तरफ से आ गया फॉर्म, इतने टाइम बाद वैकेंसी आई है, पर बहुत ही कम समय दिया गया है फॉर्म भरने के लिए। उसी का इंतज़ार कर रहे हैं कि फॉर्म भर जाए। फॉर्म में फ़ीस कितनी है? क्या आपके बजट? सबका अलग अलग है। जनरल में, जैसे हम जनरल से हैं तो हमारी फ़ीस 560 रुपये है।
ऐसा नहीं लगता कि बेरोजगारों के ऊपर काफ़ी शुल्क बढ़ाया गया है सरकार की ओर से? शुल्क कम तो बढ़ाया गया है। गरीब शुल्क परिवार के लिए 500 रुपये को एक सीमित रखना था शुल्क को, कि हर कोई भर सके फॉर्म। माने आपका कहना ये है कि बहुत से लोग भर भी नहीं पा रहे हैं फॉर्म। हर अब वही देखने लायक है कि कौन कौन भर रहा है, कितने अभ्यर्थी भर रहे हैं। अपना नाम? सोमिल गुप्ता।